अगर आपके अंदर प्रेम आ जाए तो प्रभु कहते हैं मुझसे मिलने में आयु का कोई बंधन नहीं। तुम्हारी आयु कितनी भी हो, भगवान कहते हैं मैं सबके लिए सुलभ हूं, आयु का बंधन नहीं। भगवान तो भक्तों के लिए आते। एक छोटी सी कथा कभी कभी मुझे याद आती है, आपको सुनाता हूं। एक कोई राजा था, ध्यान से सुनिएगा। उस राजा ने अपने एक मंत्री को, जो बड़ा विद्वान था, अपने मंत्री को उसने ये बात पूछी कि मंत्री जी, आप हमें बताइए कि आखिर ये भगवान अवतार क्यों लेते हैं। भगवान की चर्चा होने लगी, कभी कृष्ण बनके, कभी राम बनके, कभी नरसिंह बनके, ये भगवान क्यों आते हैं। तो मंत्री ने कहा कि राजा, आपके कहने का अर्थ क्या है, क्यों नहीं आ सकते। तो राजा ने कहा कि आ तो सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर वो भगवान हैं तो वो तो अपने धाम में बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हैं, उनको आने की क्या जरूरत है, वहीं बैठे बैठे सब काम कर सकते हैं, आते क्यों, अवतार क्यों लेते। तो मंत्री ने कहा कि ठीक है राजा, कभी आपको मौका मिलेगा तो मैं इसका अच्छा जवाब दूंगा। अब एक बार क्या हुआ, वो ही राजा, मंत्री, कुछ नौकर सेवक साथ में, वो नाव में बैठकर नदी में नौका विहार कर रहा था। और गहरी नदी है, नाव में राजा आनंद ले रहा है। वो मंत्री भी साथ में है, कुछ सेवक भी साथ में है नाव में। वहीं पर भोजन करता है, संगीत सुनता है, आनंद लेता है। तभी अचानक मंत्री ने एकदम जोर से आवाज लगाकर राजा को कहा कि राजा, राजा, सामने देखो। राजा ने देखा तो दूर इशारा करके मंत्री ने दिखाया, वो देखो, मुझे ऐसा लगता है महाराज आपका बेटा डूब रहा है पानी। राजा ने गौर से देखा तो वास्तव में पानी में कोई डूब रहा था, पर समझ नहीं आता कौन। मंत्री ने कहा, महाराज मुझे लगता है ये तो आपका पुत्र है, राजकुमार है जो डूब रहा है। बस इतना सुनना था, राजा ने तुरंत नाव से पानी में छलांग लगा दी महाराज, और तैरता हुआ तुरंत वहां पहुंचा तो देखा पास जाकर कि वो कोई बेटा बेटा नहीं था राजा का, वो तो एक पुतला था जो ऐसे ही पानी में ऊपर नीचे हो रहा था। राजा किनारे पहुंचा और नाव भी किनारे आ गई। मंत्री को कहा कि मंत्री जी, अगर ये मजाक किसी ने हमारे साथ किया है तो हम उसको प्राण दंड देंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। किसने ये मजाक किया, क्यों आपने कहा कि हमारा बेटा डूब रहा है, ये तो पुतला है, किसने रखा। तो मंत्री ने कहा कि राजा, जो दंड देना हो आप देना, हमें स्वीकार है, पर पहले आप हमारे सवाल का जवाब दो। क्या। मंत्री ने कहा कि आप ये बताओ कि वहां पर मैं था, इतने सारे नौकर थे, तुम पानी में क्यों कूदे। प्रेम से कहो श्री राधे। इतने लोग थे, तुम क्यों कूदे। तो राजा ने कहा कि मंत्री जी, बात किसी और की होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब आपने कहा कि मेरा बेटा डूब रहा है तो फिर मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैं किसी और को फिर बोलने का टाइम ही मुझे नहीं मिला, मैं कूद ही गया पानी, क्योंकि बात मेरे बेटे की थी। तो मंत्री ने कहा कि बस राजा, हमने ये आपके प्रश्न का उत्तर दिया है, इसी प्रकार से आप भी समझ लीजिए कि जब वो परमात्मा भी अपने प्राण प्यारे भक्तों को, अपने बच्चों को जब डूबते देखता है तो फिर वो किसी और को नहीं भेजता, वो स्वयं अवतार लेकर भक्तों के लिए आ जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अपने भक्तों के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं, नहीं तो बाकी सब काम वो अपने धाम में बैठकर भी कर सकते हैं, क्योंकि सत्य संकल्प ईश्वर सत्य संकल्प है भैया। ऐसा कोई काम नहीं जो वो अपने संकल्प से न कर सकें, परंतु फिर भी भक्तों के लिए वो अवतार लेते हैं।